धन्यवाद राहुल। ये वाकई में मेरे लिए गर्व का पल है। लग रहा है कि जो मेहनत है जो शिक्षक ने की थी वो सफल हुई। तो गौरव ने वो एहसास कराया। मेरे साथी अतिथि सभी का मैं भी अभिवादन करता हूँ। अभिभावक और प्यारे छात्रों, बच्चे इतनी कम उम्र के हैं कि गंभीर बातें उनकी समझ में आएंगी नहीं और ना ही उनको गंभीर बातें समझानी चाहिए। जो ये बच्चों का स्पोर्ट्स डे है आज, तो मैं थोड़ा सा उस पर जिक्र करूँगा क्योंकि शिक्षक रहा हूँ। तो ये तो अपेक्षा आप रह सकते हो कि घंटा भर तो बोल ही सकता हूँ, पर मैं ऐसा बोलूँगा नहीं। मैं जितना शॉर्ट है उतना बोलूँगा। और चूंकि शिक्षा की बात चल रही है तो शिक्षा पे थोड़ा सा करूँगा कि जब गुरुकुल पद्धति, शिक्षा का सफ़र देखिए, जब गुरुकुल पद्धति चलती थी, आपने नाटकों में उनमें सब में पढ़ोगे तो वहाँ पे एक ही गुरु होते थे, चाहे बड़ी दाढ़ी वाले हों चाहे छोटी दाढ़ी वाले हों, और वही सभी चीज़ों की शिक्षा वही देते थे, सब विषयों की। कालांतर में ये महसूस किया गया कि एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, बल्कि उसमें क्या है कि जो अलग अलग उसमें एक्सपर्टीज रखते हैं उनको भी शामिल किया जाए। फिर गुरुकुल से होती होती ये शिक्षा हमारे इसी में पहुंची है जो वर्तमान स्वरूप है। इससे पहले जब मैं अपनी उसकी करूं तो जो हमारे साथ में वो जानते हैं कि जब हम बेसिक प्राइमरी पाठशाला में पढ़े थे तो अनार के बाद में काला पन्ना आता था। उसे हम अभी भी कहते हैं कहीं कि हम तो काले पन्ने पर अटक गए। तो वो चित्रों के बाद में सिर्फ वही आता था, काले पन्ने पे ए आ और खे गए वो सब होते थे। बच्चों के लिए बड़ा ट्रॉमा होता था कि इससे आगे बढ़ना। खैर उससे आगे वो एक जो टीचर की छवि थी मास्टर जी की, वो एक राक्षस की हाथ में संटी लिए हुए है ना, और वो पहली दूसरी या पांचवी तक के बच्चों को और कोई विकल्प भी नहीं था, ऐसी ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं थे। तो जो वहां से निकल आया, कितने ही बच्चों ने छोड़ दी, कितने ही बुजुर्ग आपके मिल जाएंगे, आप पूछेंगे कि आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया। तो वो टीचर का एक ऐसा रूप उनके सामने था कि हमने तो टीचर गुरुजी की पिटाई की वजह से छोड़ दी। फिर वो आगे चली, और जब शिक्षा आगे चली तो चाहे उसमें हमारी मोंटेसरी हो, उन्होंने नई नई शिक्षा पद्धति ईजाद की, किंडरगार्टन हो या और ये कई सारी चीज़ें हो जिसमें आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तब उन्होंने ये महसूस किया कि जो शिक्षा है वो उससे नहीं, डंडा से नहीं, बल्कि वो प्रमोशन के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा शिक्षित किया जाना चाहिए। और बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, इन्हें क्या आप एस्ट्रोनॉमी सिखाएंगे या कौन सी वो सिखाएंगे। छोटे बच्चों का कोर्स कम हो, जितना कम हो सकता है, और उनको खेल खेल में, जो आप केजी कहते हैं किंडरगार्टन पद्धति, खेल खेल में शिक्षा देना है। और आज बच्चे जब जाते हैं, वो हमारा टाइम अलग था, आज स्कूल में जाते हैं तो टॉफी मिलती है, वो अपने टाइम की बात अलग है। और बच्चा इतना वो नहीं है, और जो बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, खुश थे, बड़े अच्छे थे कि जो बच्चे उसमें वो उसको भी एंजॉय कर रहे थे। तो ये अच्छी बात भी है। जब बच्चा पहली बार, आज 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चा छूटता है घर से, तो उसके लिए ट्रॉमा होता है। माँ की गोद से छूट के सीधे स्कूल में आता है तो उसके लिए एक तरह से ट्रॉमा होता है। और वहाँ पर भूमिका हो जाती है कि जो स्कूल में जो शिक्षक हैं उनकी, कि वो कितने अच्छे ढंग से उसको अच्छा माहौल दे सकते हैं, ताकि बच्चा ये ना समझे कि हाँ मैं किसी ऐसी जगह आ गया कि जहाँ के कोई मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तो वहाँ पे उन्हें संवारना, और उसके साथ साथ जो मोंटेसरी पद्धति है, आज वो रखे जाते हैं गुटखा। आज आपको किताब पे नहीं पढ़ाया जाता कि एलिफेंट क्या है, एलिफेंट का एक मॉडल रखा होता है। तो इस सब ने क्या करा, शिक्षा को और आसान बना दिया। खेल खेल में शिक्षा हो गई, और उसके साथ साथ में मॉडल्स के द्वारा शिक्षा दी जाने लगी। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें फॉलो होने लगी। शिक्षा के और बढ़ते आयाम हैं, राहुल भी उनको जरूर डेफिनेटली उन्हें अपनाएंगे कि उन आयामों में आजकल प्रोजेक्टर क्लासेस चल रही हैं। मैंने राजकुमार जी बैठे हैं यहाँ पे, हमारे बेसिक के सरकारी स्कूल में सारी क्लासेज प्रोजेक्टर पे, और चित्र जो पूरा वो नक्षत्र बना हुआ है छत में, वहाँ पे बच्चों को वो दिया जा रहा है। तो वो भी इससे आगे निकल के वहाँ पे होंगे, आपके 3D मॉनिटर्स बन शिक्षा लेंगे।
क्यों? क्योंकि अब 2 डायमेंशन से आगे चलेगी शिक्षा। वो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड हो गए, व्हाइट से ग्रीन बोर्ड हो गए, ग्रीन बोर्ड से वर्तमान में वो क्या है, स्क्रीन हो गई है। वो अब स्क्रीन पर बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, तो इसका बड़ा फर्क लगा है। और इसके साथ साथ ये भी है कि शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा ये सारे जो प्रयास है रुचिकर बनाने के हैं। रुचिकर तो हो, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी ना हो। यदि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है, तो फिर शिक्षा के कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। उसके साथ साथ अभी BSA साहब ने कहा, सुशील जी ने कहा, सारी चीजें हम ये भी मानते हैं कि शिक्षा का केवल ये उद्देश्य नहीं है कि आप जो पढ़ना लिखना सीख गए और बात खत्म। शिक्षा संस्कारहीन नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में आपके संस्कार बने रहने चाहिए। और संस्कार की पाठशाला कौन सी है? सबसे पहले गार्जियंस हैं। जो बच्चे की माँ है वो उनको संस्कार देती है, फिर उनके घर परिवार में उनके पिताजी हैं, उनके बड़े भाई बहन हैं, तो वो सब संस्कार देते हैं। वो एक माहौल कि जिसमें शिक्षा ये सिखाए कि केवल आप ही नहीं हो। अभी जो प्रतियोगिता देखिए, आप जो एनुअल स्पोर्ट्स डे है, आप स्पोर्ट्स की देख लीजिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, तो फिर स्वस्थ मन कहाँ होगा? तो मानसिक रूप से भी उस पर प्रभाव पड़ता है। जो गेम्स हैं, आप गेम्स में देखिए, प्रतिद्वंद्विता होती है, प्रतियोगिता होती है, एक दूसरे से आगे निकलना है। और उस आगे निकलने के साथ साथ ये भी है कि उनमें फ्रेटर्निटी भी होती है, आपस में भाईचारा भी बना कर रखना है। तो बड़े महत्वपूर्ण है टीम गेम। और टीम गेम के साथ साथ जो सोलो गेम होते हैं, एकल गेम खेल, वो भी बहुत जरूरी है। वो आपको जीवन में संघर्ष करना सिखाते हैं। और एक चीज और भी है जिसे मैं जिक्र करना चाहूंगा, समय की महत्ता। यदि आपको समय की महत्ता सीखनी है तो गेम से सीखिए। आप शायद गार्जियंस जानेंगे, बच्चे तो अभी कहाँ जान पाएंगे उतना। केवल 1 सेकंड का 10वां हिस्सा कम करने के लिए, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, आप सोच कर देखिए कि 10वां हिस्सा कम करने के लिए एक खिलाड़ी 4 साल मेहनत करता है। जो 100 मीटर की रेस में दौड़ता है वो पूरे 4 साल दौड़ता है कि बस मेरा 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा कम हो जाए, मैं उससे अच्छा परफॉर्म कर सकूं। तो आप यदि समय की कीमत सीखनी है तो गेम से सीखिए कि वहां एक एक पल का और एक एक लाइन का अनुशासन का क्या मतलब होता है। आपका सारा किया धरा गोल्ड मेडल वापस हो जाता है कि यदि आप एक लाइन क्रॉस कर देते हैं। तो किस तरह से आपको उसमें रहना है, अनुशासन में रहना है, और समय की प्रतिबद्धता है, ये आप बच्चों को सिखाएंगे। और उसके साथ साथ एक चीज और भी है, जो एक टर्म होता, आपके बच्चे ब्रिलियंट हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनको समझदारी सिखाने का काम भी स्कूल के साथ साथ, सबसे पहले तो घर की पाठशाला है, आपको सिखाना है। समझदारी और बुद्धिमत्ता दोनों अलग हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हुए भी अलग हैं। कई एक बहुत जो IIT टॉपर होते हैं नहीं, जब आप उनसे बात करेंगे आप कहेंगे अरे क्या है ये, कैसा पढ़ा लिखा। आप देखिए जो IIT टॉपर है, जो आविष्कारक है, इन्वेंटर है, वो भी इस तरह की बात कर सकते हैं। और उसका कारण ये है कि समझदारी। जो बच्चा है, आपके बच्चे कोई लावारिस नहीं है, माँ बाप हैं। बच्चे को बच्चे की इच्छा पर नहीं छोड़ना, आपको बताना है। आप गाइड हैं, घर में आप गाइड है, स्कूल में टीचर गाइड है। आपको बताना है अपने बच्चों को, बेटा बेटी तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे बढ़ना है। उसे बार बार याद दिलाइए, उसका सपना बनाइए, उसे सपने दिखाइए। क्योंकि आज जो यहाँ बैठे हैं, कोई हम विशेष थोड़ी ना, आप सब भी वही हैं। वैसे है क्या, मैं भी 5-6 डिग्री लेकर बैठा हूँ, वो अलग बात है कि मेरे माँ बाप कभी कॉलेज नहीं आए, मैंने PG वगैरह करी, वो कभी नहीं आए। अच्छा, सरकारी का एक थोड़ा सा वो भी था, आते तो शायद हमें भी बहुत अच्छा लगता, PTM होती कि हमारे माताजी पिताजी आ रहे हैं, पर चलो उस वक्त वो सिस्टम नहीं था। शिक्षा ही एक ऐसा है जिसने हमारे सबको बदल दिए, सबकी दशा और दिशा सारी बदल दी। और यही शिक्षा है कि जिसको राहुल ने भी समझा और राहुल ने फिर उसी शिक्षा को अपनाया। और मेरी नजर में वो हमेशा बहुत सम्मानीय है कि जो शिक्षा से जुड़ा होता है। पैसे तो आप कहीं भी कैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जो ना सिर्फ अपना बल्कि बाकी सबका भी मार्गदर्शन करती है और जीने की राह सिखाती है। तो
प्यारे बच्चों, उधर से आपका जज्बा बना रहना चाहिए, खेलने का बना रहना चाहिए और खेलिए, जितना ज्यादा हो सकता खेलिए, पर खेलने के साथ साथ पढ़ाई को नहीं भूलना चाहिए। लिखना और पढ़ना, ये मैं आज के वर्तमान उस पर बोल सकता हूँ। इसी के बाद में मैं अपनी बात भी खत्म करूंगा कि जो 12वीं तक बच्चे आते हैं उनको हिंदी की 12 खड़ी नहीं आती। जब वो एप्लीकेशन लिख के लाते हैं ना मेरे सामने, तो मैं अपना सिर पकड़ लेता हूँ, तुम 12वीं में आ कैसे गए? कि तुम्हें ना तो ये पता छोटी की मात्रा चढ़नी है, बड़ी की चढ़नी है, ऊ छोटा बनना है, बड़ा बनना है, रे ऊपर लगना है, नीचे लगना है, कुछ नहीं, कैसे लिखना है। और यहाँ तक कि जो 11वीं 12वीं में बच्चा आ गया, जब उससे अपने नाम की भी स्पेलिंग ठीक नहीं हो, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, ये सारी तैयारी आपको भी करनी है। स्कूल से बच्चा जाए, होमवर्क आप देखिए, कराइए मत, बताइए, बच्चा तो आपसे जिद करेगा, उसका सहयोग करिए, ऐसे लिखो ऐसा नहीं, उसकी कॉपी हाथ में लेकर कभी मत लिखना। तो जब आप उसे कराएंगे और वो जितना ज्यादा लिखेगा, तो जितना ज्यादा लिखेगा उतना ही ज्यादा पढ़ेगा, जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना लिखेगा नहीं, जितना ज्यादा लिखेगा उतना ही ज्यादा पढ़ेगा। ये एक सूत्र है जो जीवन में उसे कामयाबी दिलाएगा। तो उसे ज्यादा से ज्यादा लिखाइए, आप सहयोग करिए उसको जांचने में, उसको लिखने में मत कीजिए, जांचने में करिए कि ये गलत है, इसको सही करो, इसको ऐसे लिखो, कटिंग हो, 2 बार लिखो, 10 बार लिखो। और जब आप देखेंगे तो केवल आपके बच्चे साक्षर ना हो, बल्कि वो शिक्षित बने। और एक शिक्षित की पहचान ये है कि वो क्या चल रहा है देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, आपको उससे कदम ताल मिलानी है, आपको अपने बच्चों को उस स्तर पर लाना है जिससे कि वो जो कंपटीशन चल रहा है उसमें खड़े रह सकें। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो तब शिक्षा सफल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी बच्चों को, जो विनर हैं उन सबको शुभकामनाएं, और जो किन्हीं कारणों से रह गए हैं तो वो बच्चे और प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।